1968 का जिनके बीच के मध्यान्ह में बात कर रही थी। बाप आते ही जब है जब स्थापना और विनाश होता है। स्थापना नई दुनिया की और विनाश पुरानी दुनिया। तो प्रधान दुनिया स्थापना होती है तो प्रधान दुनिया विनाश होती है। बच्चे जानते हैं ये विनाश तो कल्प कल्प होता है। कल्प पहले भी ये हुआ था। बाप जो अपने साथ मिलने का रास्ता बताते हैं वो कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बताते आए। कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर ये रास्ता बताता हूँ। कौन सा रास्ता? अपने साथ मिलने का रास्ता। और तो कोई बताते भी नहीं है। तुम बच्चों को पता है कि हमारी राजधानी की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते थे उनकी राज्य की स्थापना फिर से हो रही है। 5000 वर्ष का चक्र है तो फिर तरह से। अगर लाखों वर्ष की बात हो तो कोई समझा भी नहीं सकता। ये किसी को पता नहीं है। ये चक्र 5000 वर्ष का है। तो ये बातें सुन करके मनुष्य बाहर हो जाते। 84 लाख का जन्म हो फिर तो कल्प की आयु भी बहुत लंबी हो जाए। परंतु 84 लाख जन्म होते ही नहीं। 84 का चक्र है। 84 के चक्र का हिसाब भी बताया जा सकता है। 84 लाख का हिसाब कौन बताएगा? इसलिए उन्होंने सत्य की आयु ही लाखों वर्ष कर दी। भक्ति मार्ग में है ही मिसअंडरस्टैंडिंग। शास्त्रों में क्या क्या बैठी है जिसके लिए कहते हैं व्यास भगवान ने लिखा है। परंतु गीता में ये बातें तो है नहीं। ये बातें तो बाप बैठ कर लोग समझाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या खिलौने बनाए दिए। उन खिलौने से खेलते रहते हैं। बुद्धि तो कुछ भी नहीं चलती कि रावण क्या चीज है। क्यों खेलते हैं ये भी नहीं जानते कि माया की बस पर चल रही। अभी तुम बच्चे तो समझते हो ये सब शास्त्रों की नॉनसेंस है। रावण को क्यों जलाते हैं समझते तो कुछ नहीं। अभी तुम समझते हो। तुम्हारा नाम भी है सुदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी ये खड़ी है। बाबा में जो ज्ञान है वो आत्मबुद्धि है। ड्रामा का चक्र पूरा होता है तब ये आकर के बाप नारी देते और बाप ये कर्म करना सिखाते हैं। फिर बाल मार्ग में जाने से रात हो जाती है। हम नीचे उतरते जाते सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है। जैसे बाप की बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में। बाकी तुमको पावन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
बुलाते भी इसीलिए हैं कि बाबा हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। फिर नारियल भी चाहिए किसकी? पतितों को पावन बनाने की नॉलेज चाहिए, तो कौन पावन बनेगा और कैसे पावन बनेंगे, इसकी नॉलेज तो चाहिए, नहीं तो याद किसको करेंगे? मनुष्य से देवता बनना है ना। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने के लिए, दूसरा कोई ये राजयोग की बात सिखला ही नहीं सकता, उनको सिखलाना आवेगा ही नहीं। तब ही बाप कहते हैं वो सन्यासी आदि कितना गीता सुनाते हैं, तो तुम जाकर सुनो कि वो क्या क्या सुनाते हैं, फिर उस पर तुमको समझाया जाएगा क्या क्या फालतू बातें वैद शास्त्रों में लिखी है, पर भी वैद कलंक लगाए हैं, कितनी निंदा की है। वही बात कहते हैं ये बातें मत सुनो, ये भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसा ही होगा। हम किसी की ग्लानि नहीं करते, ड्रामा में साफ लोग है, पर तो बतलाते हैं क्या क्या करते रहते हैं। इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। आप चढ़ते चढ़ते बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है। शास्त्र में नाम तो पापात्माओं का भी है ना, पाप आत्माएं बने हैं तब तो पाप को बुलाते हैं। ये तो बुद्धि में बैठता है, जहाँ पाप है वहाँ पाप नहीं होता, और जहाँ पाप होता है वहाँ पाप नहीं होता है। कहते हैं बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। दूर बैठे पावन नहीं बना सकते क्या? क्या अड़चन आती है? हाँ, एक तो संग का रंग नहीं मिलेगा, और संग का रंग लेने के लिए भी जानी चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा, पहचान नहीं होगी, तो फिर याद कैसे करेंगे? और याद करने के लिए भी संग चाहिए। आंखों से या इंद्रियों से जिसको भी अनुभव किया जाता है वो याद आता है। अब याद करना है ऊंचे से ऊंचे बाप को, तो ऊंचे से ऊंचे बाप जब तक आकर के अपनी पहचान न देवे कि मैं कौन हूँ, जिसकी याद से तुम्हारे पाप भस्म होते, जिसकी याद से पाप भस्म होंगे। जरूर ऐसा होना चाहिए जो सदैव स्थिति में रहने वाला हो। क्या कहा जाता है? सदा ऐसे नहीं कोई के संग के रंग में आया और नीचे गिर गया, खुद ही पति तमोपटन बन गया। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, वो शक्ति पर आने मात्र से ही नीचे गिरते हैं या ऊपर चढ़ जाते हैं, अपनी जनरेशन को भी नीचे गिराते हैं। तो संग के रंग में आते हैं ना, तो ये परिचय देना पड़ता है कि मुझे याद करो, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कैसे पाठ बजाता हूँ, कैसे पतितों को पावन बनाता हूँ, मेरे में ऐसी क्या शिष्ट है जो मेरे से ही पतित पावन बनते हैं और कोई भी पतितों को पावन नहीं बना सकता। क्या शिष्ट है? मेरे को संग का रंग नहीं लगता और सबको संग का रंग लग जाता है। क्यों?
क्योंकि मैं सदैव स्थिति में रहने वाला हूँ, और जो भी आत्माएं हैं वो सदैव स्थिति में स्थित नहीं रहती। मैं आता हूँ, तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूँ, तो क्या तुम सदैव स्थिति में स्थित रहते हो? नहीं। तुम्हारी लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा 2500 साल आत्म की स्थिति में स्थित रहेंगे, फिर उसके बाद जीवन पकड़ लेता है। तुम उनको बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ, अभी तुम जानते हो कि हम वास्तव में पुण्यात्मा बन रहे हैं। कैसे पुण्यात्मा बन रहे हैं कि पापात्मा बन रहे हैं? कीमत पर नहीं चलते हैं तो 100 गुना बोझा चढ़ जाता है। सामान्य जिंदगी में 63 जन्मों में पाप कर्म करते थे तो 1 गुना बोझा चढ़ता था, और अभी श्रीमत पर न चलने से, मनुष्य मत पर चलने से या मनमत पर चलने से 100 गुना बोझा चढ़ जाता है। तो अभी ज्यादा पापात्मा बनते हैं कि वहां ज्यादा पापात्मा बनते हैं? पापात्मा तो अभी ज्यादा बनते हैं, लेकिन याद की प्रैक्टिस हमारी बढ़ती जाती है। याद की प्रैक्टिस जो बढ़ती है वो याद की प्रैक्टिस ये साबित करती है ये शूटिंग पूरी होगी और हम क्रॉस कर जाएंगे। कितनी बुरी वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम जानते हो हम पुण्यात्मा बन रहे हैं। क्या पुण्यात्मा कैसे बन रहे हैं? पाप को याद करने से पाप भस्म होते हैं, पापों का पलड़ा हल्का होगा और पुण्य का पलड़ा भारी होगा, ईश्वरीय सेवा करने से। बुद्धि में है वर्ल्ड की इसकी जागृति फिर रिपीट होगी, फिर सत्युग आवेगा। वो तो न आत्मा को जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा भी जो है जैसे है और जैसा उसमें पार्ट भरा हुआ है वो बाप ही बतलाते हैं। क्या ब्रह्मा के मुख से ये बात का पता लगता नहीं है। बल कहती है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा के वाक्य जनार्दन के महावाक्य, लेकिन फिर भी समझते नहीं है कि आत्मा क्या है, उसमें कैसे कैसे अनेक जन्मों का पाठ भरा हुआ है। सुनने से ही रोमांच खड़ी हो जाती है। ऐसे हर आत्मा को जब अपने अनेक जन्मों का पाठ का पता चलेगा तो रोमांच खड़ी हो जाएगी ना। ऐसी ढेर आत्माएं देखने में आती हैं। साक्षात्कार होता है परंतु उससे तो कोई फायदा नहीं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है, प्राप्ति से कुछ भी नहीं होती। फिर यहाँ कौन सी साक्षात्कार की बात है? यहाँ बुद्धि से साक्षात्कार होता है कि हमारी आत्मा में ऐसे ऐसे जन्मों का, इतने जन्मों का ये पार्ट भरा हुआ है। तो यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं बस साक्षात्कार हुआ, हमने मुक्ति को पा लिया, परंतु मुक्ति को पाते हैं क्या? समझते हैं हमारे पाप खत्म हो गए साक्षात्कार करने से। ये तो मनुष्य और ही धोखे में रह जाते हैं। पाप तो कल किसी के खत्म होते ही नहीं। समझते हैं हमको ईश्वर का दर्शन हो गया,
बस हमने ईश्वर को पा लिया। 23 फरवरी 1968 का तीसरा पेज। बाप हर बात समझाते रहते, भक्ति में क्या क्या होता है वो भी बताते हैं। दिन प्रतिदिन कहते हैं आज तुमको बुरी बुरी बातें सुनाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में सारा कहते हैं। बस बाप को और इच्छा को ही याद करना है, सिखाने वाले टीचर को भी याद करना है, नारी को भी याद करना है। याद करते करते जरूर ड्रामा अपने अनुसार कर्मातीत अवस्था को आप पा लेंगे। और जैसे नंगे आए थे वैसे ही फिर नंगे वापस जाना। नंगे मन आत्मा, जब हम आत्मा परमधाम से आए थे तो आत्मा में कोई कर्म बंधनों का आवरण चढ़ा हुआ था क्या? कोई आवरण नहीं था। अभी आवरण चढ़ गए। हम जब वापस जाएंगे तो आत्मा के ऊपर कोई संस्कारों का आवरण नहीं रहेगा। आत्मा नंगी आई थी, नंगी वापस जाएगी। तुम आत्मिक स्थिति वाले दैवी संस्कार ले जाएंगे। कोई देहवान के संस्कार तुम्हारे अंदर नहीं रहेंगे। वहां कोई ये नॉलेज नहीं रहती। कहाँ? नई दुनिया में यह नॉलेज नहीं रहती है, लेकिन तुम देवताई संस्कार ले जाते हो। देवताई मुख्य संस्कार क्या है? स्थिति में स्थित रहने का संस्कार है। वहां देव होता ही नहीं। इसको ही कहा जाता है सहव्यास। योग अक्षर ठीक नहीं है, ये सन्यासियों का अक्षर है, योगियों का। बाप ने आकर के राजयोग सिखाया है। आज सुनते थे कि गीता का भगवान राजयोग सिखाते थे, परंतु गीता का भगवान वास्तव में कौन है उसको भी जानते नहीं। 100% मिस अंडरस्टैंडिंग कर दी है। क्या? गीता का भगवान पाप के बदले कृष्ण को बना दिया। ऐसा करने से मनुष्य 100% पतित बन जाते। क्यों? क्यों? ऐसा करने से पतित क्यों बन जाते? क्योंकि भगवान का टाइटल किसको दे दिया? कृष्ण बच्चे को दे दिया। कृष्ण बच्चा आखिरी जन्म में जाकर के क्या बनता है? ब्रह्मा बनता है। और ब्रह्मा के द्वारा तो सदगति होती नहीं। तो बाप समझाते हैं, मैं जब बाप बनकर इस सृष्टि में आता हूँ तभी सारी सृष्टि का उद्धार होता है। बाप बाप के रूप में ना आवे, टीचर के रूप में ना आवे, सदगुरु का रूप धारण न करे तो सदगति भी हो नहीं सकती। तो अनेक मतें हैं। नहीं तो वास्तव में कोई भी सन्यासी को गीता आदि पढ़ने का अधिकार नहीं। क्यों? गीता पढ़ने का सन्यासियों का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि गीता है प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र। गीता में जो भी ज्ञान दिया गया है वो सन्यासियों के लिए है या प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थियों के लिए है? गृहस्थियों के लिए ज्ञान है। अर्जुन गृहस्थी था
या सन्यासी था? गृहस्थी अर्जुन था तो अर्जुन ने ज्ञान को धारण किया। गुरु द्रोणाचार्य सन्यासी थे, भीष्म पितामह सन्यासी थे, तो उन्होंने गीता ज्ञान सुनते हुए भी उसको धारण नहीं कर पाया। तो वास्तव में सन्यासियों को ये गीता शास्त्र आदि पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनका धर्म अलग है और गीता तो उनका शास्त्र है ही नहीं। गीता तुम्हारा शास्त्र है। गीता माता और गीता पति भगवान, ये स्वयं ही आप अपने में प्रवृत्ति होगी। जो प्रवृत्ति वाला होगा वो प्रवृत्ति की स्थापना करेगा। बोलो, तुम तो निवृत्ति मार्ग वाले हो। तुम बच्चों का तो पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र बन गए, अभी फिर तुमको पवित्र बन गए। और बाप तो एवर प्योर है, एवर प्योर बाप ही आकर के तुमको पवित्र बनाते हैं। वो आते ही है पवित्रता की मत देने के लिए। वो सन्यासी लोग अपन को कितना पवित्र समझते हैं। बाप कहते हैं इस समय के लिए और ही तमो प्रधान बन गए। पहले फिर भी सतो प्रधान थे, जैसे हम पहले सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने, वैसे ये सन्यासी भी पहले, इनका सन्यासी भी सतो प्रधान था, फिर बाद में तमो प्रधान बन गया। जो जो भी आते हैं, पोप आते हैं, पादरी आते हैं, वो सब पहले सतो प्रधान होते, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो सबकी जड़ीभूत अवस्था है। जड़ीभूत तमो प्रधान को कहा जाता है। बुद्धि कैसी हो जाती है? बुद्धि जड़ सुमयी हो जाती है। जड़ सुमयी कैसे हो जाती है? नहीं, देह जड़ देह है, जड़ देह के 5 तत्वों को याद करते करते बुद्धि जड़ जड़ीभूत हो जाती है। तुम बच्चे समझते हो, पहले हम सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बने। नंबरवार तमो प्रधान बने तो क्या मतलब? एक जैसे तमो प्रधान नहीं बने क्यों? अगर एक जैसे तमो प्रधान बने होते तो बाप के आने पर कुछ पहले पहचान लेते हैं और कुछ बाद में पहचानते हैं। इससे क्या साबित होता है कि नंबरवार तमो प्रधान बने और फिर सतो प्रधान भी बन रहे हैं। नंबरवार ही सतो प्रधान बनते जा रहे हैं ड्रामानुसार। नंबरवार सतो प्रधान, नंबरवार का मतलब क्या है? जिस नंबर से जो धर्म की आत्माएं इस ड्रामा के रंगमंच पर आई है, उसी क्रम से वो सतो प्रधान बनती जा रही। ऐसे नहीं कि लास्ट में जो धर्मावलंबी आए हैं वो पहले सतो प्रधान बन जाने परमात्मा के आने पर नहीं, जो पहले आए थे वो ही पहले सतो प्रधान बने थे। तो डिटेल तो बहुत है। जैसे बीज होता है, कितना छोटा होता है, फिर उसमें से झाड़ निकलता है तो कितना बड़ा हो जाता है। बीज को पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य से श्रुति झाड़ का राज बात ही बतलाते हैं। क्यों? बच्चे नहीं बतला सकते, क्या नहीं बतला सकते? क्योंकि बच्चे तो झाड़ के पत्ते हैं, झाड़ का बीज एक ही है बाप। तो बाप में सारे झाड़ की नाली समाई हुई, परंतु मनुष्य शक्ति का बीज
चैतन्य है या जड़ है तो चैतन्य, लेकिन आखिरी जन्म में पहुंचते पहुंचते वो भी जड़ीभूत हो जाता है। उसमें सुप्रीम सोल बाप आकर के प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने मात्र से ही क्या हो जाता है? परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो तुम जानते हो मनुष्य शक्ति का बाप जिसमें निराकार बाप आते हैं वो बागवान भी है। जानते हैं हमारा बाप कैसा अच्छा था? बाप को तो नारी है ना, कितना सचिव में फर्स्ट क्लास बगीचा था, खुदा ही बगीचा था। शैतान कहा ही जाता है रावण राजी को, बड़ा युक्ति से समझाना पड़ता है। फट से सीधा ऐसे नहीं कहना है हिंदू कोई धर्म नहीं है, नहीं तो बिगड़ पड़ेंगे। बड़ा युक्ति से अक्षर निकालना चाहिए, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि है, नहीं तो मारने पीटने लग पड़ते हैं। ये दुनिया ही मारा मारी की है, जहाँ तहाँ मारा मारी लगी पड़ी है। अभी बाकी एटमिक बम रहे हुए हैं, वो भी तैयार होकर के बैठे हैं। कभी समझते हैं ये कोई रखने की चीज नहीं है, इनसे विनाश तो जरूर होना है। अगर विनाश न हो तो फिर सतयुग कैसे आएगा? कोई सोचे, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि विनाश भी न हो और सतयुग भी आ जाए? है? हो सकता है कि नहीं? है? नहीं हो सकता। क्यों? ये तो सतयुग में तो सत्य ही चाहेंगे ना। इस दुनिया में सब तो सत्य नहीं है। झूठों की संख्या ज्यादा है या सच्चों की संख्या ज्यादा है? झूठों की संख्या तो बहुत है। तो जो चुनी चुनाई चुनिंदा आत्माएं हैं, हर धर्म में सच्चे सच्चे लोग हैं, उनको चुना जाता है नई दुनिया में जाने के लिए। वो नंबरवार सतो प्रधान बन जाते हैं और बाकी सबका विनाश हो जाता है। जिनका विनाश होता है वो सब परम धाम वापस चले जाते हैं। क्या कोई लंबे समय तक परिणाम परम धाम में पड़े रहेंगे, कोई तुरंत वापस आ जाएंगे? ये क्या रहा? लंबे समय तक परम धाम में क्यों पड़े रहेंगे? कम जन्म क्यों उन्होंने बाद में पहचाना है, और जिन्होंने आते ही पहचान लिया, जैसे बाबा कहते हैं तो जो अपने धर्म का होगा थोड़ा सा सुना देंगे तो फट से निकल आ जाएगा, फट से उसको टचिंग होगी, पहचान लेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर बातें हैं। बल दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे और वो भी गन मरे, परंतु फिर इसकी रिजल्ट क्या हुई? अद्भुत भी नहीं जाते। गल मरे का मतलब है देवान से गल मरे, उनका देवान ही खलास हो गया। देवान खलास हो जाता है तो देवता की आत्मा बची रहती है। शास्त्र में दिखाया है कि द्रौपदी को जुए में हरा दिया। फिर पांडवों के पास द्रौपदी कहां से आ गई?
युद्ध में हार गए, तो द्रौपदी आई कहाँ से? ये सब जैसे कि एक कहानी बना दी है। भरतनाट्य प्रेमी, शास्त्र पढ़ते पढ़ते भारत भरतनाट्य प्रेमी बन गया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस ड्रामा का राज बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं। भारत को ही बहुत लूटा था, जिन्होंने लूटा है वो फिर अभी रिटर्न में देते रहेंगे। क्या कौन देते रहेंगे? जो और धर्म वाले आए हैं उन्होंने भारत को ही लूटा। मुसलमान आए, उन्होंने भारत पर कितने आक्रमण किए, भारत को लूटा। क्रिश्चियन आए, उन्होंने भी भारत को लूटा। तो जिन्होंने भी भारत को लूटा है वो अभी रिटर्न सर्विस करते रहेंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो। विनाश में तो सब खत्म हो जाएगा। जब तुम्हारा राज्य था तो दूसरे कोई का भी राज्य नहीं। और जब इनका राज्य है तो बहुतों के राज्य है। अब हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेवन बनेगा। लक्ष्मी नारायण का राज्य ये स्वर्ग था ना, और कोई खंड का वहां नाम निशान भी नहीं रहेगा। ये दूसरे दूसरे धर्मखंड पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं रहेंगे। पहले कब नहीं थे? 2500 साल पहले। 2500 साल पहले हमारा ही राज्य था, और 2500 साल जब पूरे होते हैं तो फिर देवताओं का राज्य होता है, वहाँ देवताओं का खंड होता है। ये दूसरे दूसरे धर्मखंड नहीं होंगे। दुनिया की आबादी बहुत कम रह जाती है, बाद में फिर यह बनते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ ये राजयोग सिखाने के लिए। कल्प कल्प एक बारी तुम मालिक बने हो। इन्हों की सारी विघ्न में राजधानी थी। फिर विघ्न विनाशक बन गए। कितने अकलमंद थे। वहां सचिव में इनको वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं पड़ती है। इनको लक्ष्मी सचिव की ही बात है। यह संगम युग भी ऐसा राज्य स्थापन हो जाएगा। संगम युग में ही ऐसी बुद्धि बन जाती है, जर्जरी तमो प्रधान बुद्धि, ऐसी पारक बुद्धि बन जाती है कि कोई से भी राय लेने की दरकार नहीं रहती। अभी तो देखो कितने वजीर रखते हैं। तो वजीर रखने वाले बुद्धू हैं या बुद्धिमान है? जरूर बुद्धू है, तब तो इतने वजीर रखते हैं। ये सब ड्रामा बना हुआ है। अभी ऐसे ही फिर भी होगा। कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुखधाम। अब श्री कृष्ण है सचिव का फर्स्ट प्रिंस, वो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। परंतु ये बात का किसी को पता नहीं, इसलिए कहा जाता है बिल्कुल ही इडियट बन पड़े हैं। 23 फरवरी 88 वाले का चौथा पेज। शिव बाबा आकर के स्वर्ग हेवन शिवालय स्थापन करते हैं। आकर के आवे तो बच्चों की बुद्धि में भी बैठे कि स्थिति क्या चीज होती है, स्वतंत्रता क्या चीज होती है। स्वमाने आत्मिक स्थिति में रहना और देवान की स्थिति में रहना, इस बात का अंतर का पता चलना चाहिए ना।
आने से ही तुम अनुभूति करते हो कि स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है। बाप आकर शिवालय बनाते हैं और मनुष्य क्या बनाते हैं? वैश्यालय बना देते हैं। वैश्यालय नाम क्यों रखा है? क्योंकि द्वापर युग शुरू होते ही वैश्य धर्म की आत्माएं, विषय आत्माएं आना शुरू हो जाती है। उनके संग के रंग से ये सारी दुनिया वैश्यालय बन जाती है। वो लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। और यहाँ के महाभारत शास्त्र में भी लिखा हुआ है क्या कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था। पहले तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाद में फिर और धर्म आए हैं और जो धर्म आए हैं उनका राज्य 2500 साल चलता है और तुम्हारा राज्य भी 2500 साल चलता है। तुम्हारा पहले एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बच्चों को तो बंदर खाना चाहिए। बाप हमको कैसे बादशाही देते हैं। गीता में भी है पहले राजयोग, परंतु गीता पढ़ते ऐसे हैं जैसे बुद्धू, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्य की बनाई हुई गीता, मनुष्य की बनाई हुई गीता, फिर उनको भगवान कैसे कहेंगे? किनको? ज्ञात भगवान। कितने रची? व्यास रची। तो गीता जो व्यास रचते हैं, गीता शास्त्र बनाते हैं, उनको व्यास, उनको भगवान कहेंगे? भगवान आकर के देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। कोई भी धर्म पिताएं आते हैं तो क्या वो पुस्तक में बनाते हैं? बहुत लंबे समय के बाद जब हजारों लाखों की तादाद में उनकी जनसंख्या हो जाती है, तब उनके फॉलोअर्स बैठ पुस्तक लिखते हैं। जो कि धर्म पिता आते हैं वो तो और भी सुनाते हैं। ऊंचे से ऊंचे भगवान तो एक है, मनुष्य कोई ऊंचे से ऊंचे नहीं है। उनका नाम ही है शिव। क्या? उनकी बिंदी का नाम शिव है। उनको अपना शरीर होता नहीं। और शिव नाम क्यों है? कल्याणकारी। बिंदी कल्याणकारी, कल्याण करती है। वो बिंदी भी जब साकार शक्ति में आती है तो कोई साकार मनुष्य में प्रवेश करके बीज रूप स्टेज धारण कराती है। निराकारी, निर्विकारी, निसंकल्पी स्टेज बनने से ही वो शिव कहा जाता है। नाम ही है शिव, तो काम भी होगा कल्याणकारी। व्यास नाम थोड़ी है। व्यास का अर्थ क्या होता है? जी माने विशेष रूप से, आप माने बैठ जाए। क्या करने के लिए बैठ जाए? शास्त्र बनाने के लिए। ज्ञान का सागर भी परमात्मा शिव ही है। कोई व्यास ज्ञान का सागर नहीं है। व्यास को तो भक्ति का सागर कहेंगे। क्या? सब की बुद्धि को भगाई के रख दिया, बुद्धि को टिकाया, ठिकाना दिया या बुद्धि को भगा दिया, भगा दिया, तो उनको कहेंगे भक्ति का सागर। वो भक्ति की अथॉरिटी है। क्या? सबकी बुद्धि को भरमाने के लिए वो भक्ति की अथॉरिटी है।
नॉलेज बोल तो बात ही है। उनकी नॉलेज है भक्ति मार्ग की, भक्ति मार्ग से दुर्गति होती है, तो उनकी नॉलेज है दुर्गति की, और बाप की नॉलेज है ज्ञान से सदगति होती है। ये है ज्ञान का कारण। ऑलमाइटी अथॉरिटी है। व्यास को कोई ऑलमाइटी अथॉरिटी थोड़ी कहेंगे। भक्ति मार्ग में ये किसी को पता नहीं कि रावण ही ऑलमाइटी अथॉरिटी भक्ति का है। और बाप है ऑलमाइटी अथॉरिटी ज्ञान का। ज्ञान से होता है दिन और भक्ति से होती है रात। तो रात दिन का फर्क हो जाता है। भक्ति से होती है दुर्गति। अगर कोई भटकता रहे, रास्ता कोई एक ठिकाने का मिले नहीं, निश्चित रास्ता मिले नहीं, कभी इधर भटकता कभी उधर भटकता, इसने रास्ता बताया इधर चल पड़ा, उसने रास्ता बताया उधर चल पड़ा, तो भटकते भटकते दुर्गति होगी या सदगति होगी? दुर्गति हो जाएगी। भक्ति से होती ही दुर्गति। फिर बाप आकर के भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है। तुमने भी कल पहले समझा था और नंबरवार को साथ अनुसार ही समझा था। तुम्हारी मेहनत भी है गुप्त। तुम गुप्त सेना हो क्या? अंडरग्राउंड मिलिट्री होती है ना, तो तुम भी अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, दुनिया नहीं जानती है, किसको भी पता नहीं है। इनको अंडरग्राउंड भी कहते हैं, अननोन वॉरियर्स भी तुमको कहते हैं। तुमको कोई हथियार पवार नहीं है क्या? इस स्कूल में हमको कोई हथियार पवार नहीं है। बच्चे फील करते हैं ये मंजिल बहुत ऊंची है। दान करने की बात है तो बाप कहते हैं तुमको नंगा जाना है और कोई की भी याद ना आए। इस शरीर से अलग हो जाना पड़ता है, कुछ भी याद ना आए। क्या? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सारा भस्म होने वाला है। तो भस्म होने वाली चीज को देखना है, उससे लगाव लगाना है, या जो तीसरे से जो नई दुनिया दिखाई पड़ रही है उसको याद करने में फायदा है। तीसरा नेत्र बाप का दिया हुआ है। तो बाप कहते हैं हियर नो इविल, टाक नो इविल, सी नो इविल। सारी मेहनत की बात की है, किस बात की? जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो ईविल ही ईविल है। क्या? सब दोषमय है, उसको देखना ही नहीं, याद में रहना। उसकी याद में जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, आत्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती और परम पिता परमात्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। इस नेत्र से उसको देखते हैं, उसी को याद करना है। उसकी याद में रहना है जिससे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। अजामिल जन्म जन्मांतर के पापियों को कहा जाता है। क्या? जो बहुत पाप करते हैं वो आखिरी में किससे मेल कर लेते हैं? भेड़ बकरियों की क्या आदत होती है?
एक रास्ते पर जो जाती है तो उसके पीछे लग पड़ते, सब अजामिल बन पड़ते हैं। कब से पाप शुरू हुए? जो अजामिल बने। ये आजा भेड़ बकरियां कौन से देश में ज्यादा पाले जाते हैं? अजमेर तो भारत में, लेकिन विदेशों में मुसलमान इस्लामी धर्म और भेड़ बकरियां ज्यादा पाली जाती है। बेहद की बात क्या? बस्ती में भेड़ बकरियां किनको कहा जाए? जो बिना सोचे समझे एक के पीछे एक चल पड़े उनको कहा जाता है भेड़ बकरी। इस्लाम धर्म में क्या, मुस्लिम धर्म में क्या है? मोस्टली आत्माएं भेड़ बकरियां हैं, भेड़ की लिए संख्या हो जाती है। तो ये हिसाब है कि पाप कब से शुरू होता है? जब से ये भेड़ बकरियों के देश शुरू हुए, इस्लामी धर्मखंड, मुस्लिम धर्मखंड, ये कौन से देश है? कौन से जानवर यहाँ ज्यादा पाले जाते हैं? भेड़ बकरियां ज्यादा पाली जाती है। तो ये हिसाब है। द्वापर युग से ये पाप शुरू होते हैं। तो सूरदास जी को एक कहानी बना दी है। इन आंखों को कोई थोड़े ही निकालना है। बाप ने तो तुमको तीसरा नेत्र ज्ञान का दिया है, ज्ञान का नेत्र तुमको मिला है, फिर भी इन आंखों को निकालने की बात नहीं है। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनना है, और सिवाय एक बात के और कोई याद आवे नहीं। ऐसी आंख बनानी है और कोई भी जाए ये दिखाई न पड़े, परंतु इसमें मेहनत बहुत। ये तो कल्प कल्प तुमने ही स्कॉलरशिप ली है और अभी भी लेंगी, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो क्यों ना हम स्कॉलरशिप ले? भगवान हमारा गाइड है, ऊंचे से ऊंचे गाइड बना है, तो हमको ऊंचे से ऊंचे पद दिला देंगे ना। वो गुरु लोग गाइड है भक्ति के लिए, उनको तो रास्ते का ही पता नहीं, परंतु सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही बात है। मनुष्य कितने मुझे हुए, साधु संत महात्मा सब मुझे हुए, परंतु उनको शास्त्रों का अहंकार कितना रहता है। बाबा ने कहा था तो उनको युक्ति से लिख सकते हैं कि जो खुद ही पुजारी है वो अपन को पूज्य कैसे कहला सकते हैं। सन्यासी मंदिर में जाकर के देवताओं की पूजा करते हैं, कहते हैं ओम नमो नारायण, नारायण को नमन करते हैं ना, शिव की पूजा करते हैं ना, तो पूज्य है या पुजारी है? कलयुग में पुजारी बहुत से होते हैं, सतयुग में पूज्य देवताएं होते हैं। ज्ञान दिन को कहा जाता है, भक्ति रात को कहा जाता है। वो लोग तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। क्या ब्रह्म सिर्फ परम पिता परमात्मा शिव का रहने का स्थान है, या ब्रह्म स्वयं ही भगवान है?
रह नहीं सकता है। अब ब्रह्म कहो चाहे ब्रह्मा कहो, वो तो जड़ स्थान है। जड़त्व को याद करने से जड़त्व में लीन होने की बात नहीं है। जड़त्व को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? जड़ ही बनेंगे। इसलिए ब्रह्मा को याद करने के लिए भी मना कर दिया। उनका चित्र भी रखने के लिए मना कर दिया। तो वो लोग ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते क्या? उनकी पहुंच कहाँ तक है? उनकी पहुंच है ब्रह्मा तक। वो समझते कुछ भी नहीं है, तुच्छ बुद्धि है। बाप कहते हैं मुझे ठिक्कर बेहतर बुद्धियों में ठोक दिए। ठिक्कर बना एक ठोकर लगे माया की और टूट पड़े, हाथ फेल हो जाए। ब्रह्मा का क्या हुआ? थोड़ी सी माया की ठोकर लगी, कोई माया की पुरुष उसने थोड़ी सी ठोकर लगाई और हाथ फेल हो गया। अरे योगियों का हाथ फेल होता है क्या? योगियों का हाथ मजबूत होता है या फेल होता है? मजबूत। अरे जब एक शिव बाबा दूसरा में कोई, तो चिंता किस बात की? पाना खा तो खा लिया। तो ठिक्कर में मेरे को ठोक दिया। किसको बताया ठिक्कर? भगवान को कितने ठिक्कर बता दिया कि भगवान ठिक्कर में आता है। ब्रह्मा में समझ लिया कि ब्रह्मा में भगवान बनकर के आता है। अब ब्रह्मा में कोई भगवान बनकर के थोड़े ही आता है। फिर कहते हैं भिक्तर में, भिक्तर माने बीच, दीवार, कि भगवान दीवार में आता है। अरे जो ज्ञान के रास्ते में दीवार बनकर के खड़े हो जाए, न खुद आगे बढ़े न दूसरों को आगे बढ़ने दें, उनको भगवान का रूप कहा जाता है। माया का रूप, माया रावण है, वो क्या करता है? न खुद भगवान को समझता है न दूसरों को समझने देता है। तो भिक्तर बन गया ना, ज्ञान के रास्ते में दीवार बन के आ गया ना। तो ऐसे भिक्तर बुद्धियों को भी भगवान समझ लेते हैं। क्या कैसे समझ लेते हैं? वो भगवान बैठा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मेगा प्रोग्राम बनाया, फिर बड़े बड़े पोस्टर बनाए, और बड़े बड़े पोस्टरों में ब्रह्मा विष्णु शंकर का 3 रूप दे दिया, 3 दादियों का। उनमें ऊंची से ऊंची किसको बैठा दिया? दादी को ऊंची से ऊंची बैठा दिया, वो शंकर जी हो गए। शास्त्रों में एक शिव ही ऐसा है जिसने शंकर को आप समान बनाया। तो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, शिव और शंकर यही भगवान का रूप है। तो भगवान बनकर अपनी पूजा कराते हैं। अरे ऐसे भिक्तर बुद्धियों में प्रवेश करूंगा क्या? न ठिक्कर में आता हूँ न भिक्तर में आता हूँ। मुझे तो इस ड्रामा पर बड़ी हंसी आती है। कैसा ड्रामा बनाया है? खेल देखता हूँ कैसे बनाया ड्रामा है। मैं कल्प आकर मनुष्य के देवता बनाता हूँ। क्या ठिक्कर भिक्तर को आकर के देवता बनाता हूँ क्या? ठिक्कर भिक्तर 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता कभी बनते ही नहीं। तुमको देवता बनाता हूँ, बाकी सभी नंबरदार अपने अपने सेक्टर में चले जाते हैं। अपने अपने सेक्टर में माने इस्लाम धर्म के होंगे, इस्लाम धर्म के सेक्टर में जा लेंगे। जो चंद्रवंशी सेक्शन के होंगे वो चंद्रवंशी में जा लेंगे, त्रेता में आगे जन्म लेंगे। जो क्रिश्चियन धर्म खंड के होंगे वो सेक्टर में चले जाएंगे। बाप कल्प ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। नथिंग न्यू। हम बैगर बन जाते हैं। अंतिम जन्म में हम बैगर बन जाते हैं, फिर प्रिंस बन जाते हैं।
ये भारत पर ही खेल है क्या? बैगर टू प्रिंस मतलब ब्रह्मा को क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा को आखिरी जन्म में बैगर के रूप में नहीं दिखाते। सीढ़ी के चित्र में बैगर है, ब्रह्मा तो खड़ा हुआ है, बैगर तो कांटों की टैया पर पड़ा हुआ है। तो ये भारत के ऊपर खेल है, फुल बैगर टू फुल प्रिंस। बाकी सब इसमें बाई प्लॉट है। तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो बाप की मत पर। तुम्हारे जैसा इंजीनियर, तुम्हारे जैसा ऑफिसर और कोई हो नहीं सकता। तुम बंदर हो, सारे भारत को तुम निरोगी बनाते हो क्या? विदेशियों को निरोगी नहीं बनाते हो, सारे भारत को तुम निरोगी बनाते हो। वो डॉक्टर लोग भी तुम्हारे आगे क्या चीजें हैं क्या? वो अंगों को नया बनाते हैं ना, थोड़ी समय के लिए बनाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं ना। उनकी प्लास्टिक सर्जरी अल्पकाल की है, एक ही जन्म में कई बार प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है। और तुम्हारी तो तुम तो ऐसे डॉक्टर हो कि एक ही जन्म में ऐसी सर्जरी करते हो कि 21 जन्म तक खराब ही नहीं होती। 21 जन्म तक तुम निरोगी कंचन काया वाले बनकर रहते। तो वो डॉक्टर लोग तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। तुम डॉक्टर लोग को भी समझा सकते हो क्या? क्या समझा सकते हो कि तुम्हारी सर्जरी है अस्पताल की और बात है अविनाशी सर्जरी। वो आकर के अविनाशी सर्जरी करते हैं। आओ तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम योग बल से तुमको ऐसा बनाए देंगे, ऐसा ऐसा इन लक्ष्मी नारायण जैसा, जो तुम 21 जन्म का बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसे कैसे समझाना पड़े कि पत्तों को, टहनियों को जड़ों में पानी देने से फायदा होगा या पत्तों टहनियों में पानी देने से फायदा होगा? जड़ों को पानी देना चाहिए। बीज को पानी देंगे, बीज को हरा भरा करेंगे तो झाड़ बनेगा। तुम तो आत्मा को तो परखते नहीं, क्या करते हो? पत्ते रूपी शरीर को परवरिश करते रहते हो, उसकी संभाल करते हो, तो कहाँ तक चलेगा? अरे बीज को अगर पूरा पानी मिल जाए, आत्मा सुधर जाए तो झाड़ सारा पता ही सुधर जाएगा। ऐसे ऐसे भाषण तुम हॉस्पिटल में जाकर के करो क्या कि देखो तुम्हारी जो डॉक्टरी है वो फेल हो रही है, मनुष्यों की डॉक्टरी फेल हो रही है और भगवान की डॉक्टरी पक्की पक्की पाक रुकी। कैसे? बीमार बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, दुकानें दवाइयों की बढ़ती जा रही हैं। तो नहीं, ठीक तो हो रहे हैं अस्पताल के लिए। तो जब बीमार बढ़ते गए, दवाइयाँ भी बढ़ती गई, तो फायदा क्या हुआ? ये निदान नहीं है। निदान क्या है? कि बीमारियां जड़ से खत्म हो जाए। तो जड़ को पहचानना पड़े और जड़ को जन्म देने वाले बीज को भी पहचानना पड़े। जिस मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है उसको बांटना पड़े। मनुष्य सृष्टि के बीज में ही वो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा मुकर्रर रूप से प्रवेश करके इस सारी सृष्टि को परिवर्तित करते हैं। तो ऐसे ऐसे तुम भाषण हॉस्पिटल में करो,
डॉक्टर लोग सुनकर कि बहुत खुश होंगे। बोलो, तो डॉक्टर लोग भी पैसे दो। वैसे भी आप देखा जाए, डॉक्टर लोग दूसरों की भले एलोपैथी से दवाई करते हैं, सर्जरी करते हैं, लेकिन खुद एलोपैथी अपनाते जाते हैं। ये योग सीखो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे पास डॉक्टर लोग तो कुर्बान जाएंगे। अभी तो आज तुम्हारी बहुत सर्विस रही हुई है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कैरेक्टर सुधारने के लिए भी। समझाओ, बोलो। देखो, देवताओं के कैसे कैरेक्टर थे? क्या राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी। और ऐसे एक युगल की बात नहीं है। सत्युग त्रेता की जो भी सृष्टि थी, उसमें जो भी आत्माएं थी सब ऐसे ही भाव स्वभाव वाली थी। तो हम तुमको ऐसी युक्ति बता दें, युक्ति बहुत सहज है, अखबार में भी तुम डाल सकते हो। हम योग बल सिखाए करते हैं, जो तुम कब बीमार नहीं पड़ेंगे, तो तुमको बहुत बहुत बुलाएंगे। आज के आज से तुम्हारी वृद्धि सर्विस आती रहेगी। डॉक्टर लोगों की सर्विस से तुम्हारा नाम बहुत निकलेगा। क्या विचार करो, हम ऊपर से नंगे आए थे, अभी फिर हमको नंगे जाना है। ये ऐसा है कि जो कुछ सबसे है, जो कुछ हमारी सबसे आ सकती है, वो निकालिए। अच्छा, नीचे नीचे के लिए बच्चों को निकालता था।